साहब देखिए, जब अपनी यात्रा कर रहे थे तो मतलब जो कांग्रेस पार्टी है उसका कहना है भाई जो हरियाणा है एक जाटलैंड इलाका है और जाटों के वोट खराब करने का तरह बीजेपी की बी टीम है बलराज कुंडू, तो इसलिए छोड़ रखा है जाटों के वोट खराब करना था। और लेकिन कुछ पार्टियां कहे भाई ये कांग्रेस की बी टीम है, ये मामला की है भाई बी टीम किसकी के उसका है। देखिए, एक पुराना इतिहास देख लीजिए, हर प्रदेश का, हरियाणा का नहीं, हर प्रदेश में 4-5 राजघराने का एक ऐसा माफिया है। से पूछता हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव लड़ती है तो वो किसान की जाट की वोट नहीं पड़ती, उस पर वो लांछन नहीं लगता है। बलराज कुंडू अगर अपना कैंडिडेट उतारता है तो उस पर ये लांछन लगता है। ये लांछन पहले वो बाई इलेक्शन हुआ था गोहाना का, मैंने अपना कैंडिडेट उतारा तो चारों तरफ से हैरान हूँ। कहीं इधर उकलाना में जाता हूँ, वहाँ कोई प्रयास करता हूँ तो लोग कहते हैं हुड्डा ने छोड़ रखा है। उधर सफीदों में कोई काम करता हूँ, उधर रोहतक की तरफ करता हूँ तो वहाँ कहते हैं बीजेपी ने छोड़ रखा है। पहले ये तो डिसाइड हो मैं छोड़ किसने रखा हूँ। का अपना संदीप हरियाणा, और फिलहाल जो मेरे साथ बैठे हैं हरियाणा की वो शख्सियत आप जानते होंगे जिसको बलराज कुंडू ही नहीं बल्कि मैम वाला विधायक कहा जाए, और मैम का विधायक इसलिए कहा जाए कि 90 हल्के और 90 हल्कों में से एक ऐसा विधायक है जो कि अपने पर्सनल पैसे तय भी अपने हल्के का विकास कराने का काम करा है, काम करता हो ना करता हो, लेकिन 90 हल्कों में इस बात की चर्चा है। लेकिन जिस बात की नुकारबा चर्चा होगी तो मतलब वही आदमी ओड़ा उसका खर्चा होगा। तो बात करेंगे मैम वाले विधायक थे जो कि बलराज कुंडू है, इनसे सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम। कुंडू साहब, हरियाणा के अंदर आज चाहे युवा की बात कर लें, चाहे महिलाओं की बात कर लें, चाहे किसानों की बात कर लें, हर किसी की अगर देहात में एक बात चल रहा है राजनीतिक कि भाई किसी की नहीं होती, राजनीतिक आदमी किसी का नहीं होता, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एक नई किरण की आस जगर प्रदेश ने दिखा है तो बलराज कुंडू में दिखा है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़गी अब भाई ई बलराज कुंडू ने एक नई पार्टी बनाई है जो कि 1 नवंबर ना आप बताओ थे कि वो उसका एक जींद के अंदर बड़ी रैली भी करी जाओगी, तो प्रदेश के हालात कैसे लगे हैं? तो संदीप, आज प्रदेश के हालात जिस प्रकार के हो गए, प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसका एक उदाहरण है, आपको 6-7 दिन पहले की पानीपत की अगर आप घटना देखो जी, यानी एक सरेआम घरों में घुसकर 4-4 महिलाओं के साथ रेप, उसमें एक गर्भवती महिला, एक बीमार महिला जिसकी डेथ भी होगी। ये तो कभी बिहार में और उसमें भी ऐसी घटनाएं नहीं सुनी। पिछले दिनों आपने मेरे लाखन माजरा की घटना देखी हो, लोग सड़कों पे बैठे थे, मीडिया बहुत हाईलाइट हुआ था, और किस प्रकार से पुलिस की कार्यशैली रही है और वहाँ लोगों को सड़कों में बैठना पड़ा। चारों तरफ जो है ना हाहाकार मचा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और जिस प्रदेश का मुखिया खुद मीडिया के सामने इस बात को कहता होगा हर व्यक्ति को हम सुरक्षा नहीं दे सकते, वो प्रदेश सुरक्षित कैसे होगा? आज प्रदेश में भ्रष्टाचार, लूट ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। ये सरकार अब तक की सबसे फेलियर सरकार, ये भाजपा और जजपा की ये गठबंधन लुटेरी सरकार है। इसके प्रदेश के इन पार्टियों के जो मुखिया हैं वो सिर्फ इस प्रदेश को लूटकर ऐश करने के अलावा उनको इस प्रदेश की कोई चिंता नहीं है। ये आज खुलेआम नज़र आता है इस बात को। ये सिर्फ पोर्टल की सरकार है, हर महीने 1.5 महीने में एक नया पोर्टल लॉन्च हो जाता है। पब्लिक में क्या दिक्कत, क्या समस्या, इस बात की इस सरकार के नेताओं को कोई सरोकार नहीं। आज प्रदेश का हर वर्ग इस सरकार की नीतियों की वजह से पूर्ण रूप से पीड़ित और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और ऐसे ही माहौल में जब, क्योंकि लोगों का ये राजनीतिक पार्टी और उनके नेताओं पर से विश्वास उठ गया है। उसका उदाहरण जैसे पहले 9 साल पहले भाजपा ने बड़े बड़े सपने दिखाकर जो है ना इस प्रदेश की में सरकार बनाई थी, 0 से 2-3 MLAs होते थे। फिर उसके बाद पिछले चुनाव में जो नहीं ये राजकुमार आए थे, दुष्यंत चौटाला कंपनी, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो आई थी राजकुमार, इन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए। वो भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पे
बुज़ुर्गों को पेंशन बढ़ाने के नाम पे, युवाओं को रोज़गार देने के नाम पे, किसान को बड़े बड़े वो दिखाए थे, वो सारे एक महज एक जुमला के अलावा बनते ही उस भाजपा, क्योंकि ये तो पुराना इतिहास है इस खानदान का, तो ये भाजपा के सहयोगी रहे हैं सदा से। और आज जिस प्रकार के हालात, पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, तो लोगों का विश्वास उठ चुका है इन राजनीतिक राजघरानों की इस लूट और झूठ की राजनीति से। लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा। आज लोग भाजपा जजपा की इस लुटेरी सरकार को प्रदेश से भगाना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने कुछ नजर रास्ता, वो फिर कांग्रेस खड़ी है। तो लोगों की इन भावनाओं को देखकर, लोगों के इस विचलित माहौल को देखकर मैंने ऐसी एक पहले मंच बनाया था, आपने देखा हो, जनसेवक मंच जी। मैंने लोगों के बीच में जाकर पूरे प्रदेश की यात्रा निकाली, लोगों से बातचीत की, लोगों का टेम्परामेंट जाना। उसके बाद ये निर्णय लिया कि लोगों को आज एक ज़रूरत है एक ऐसे दल की जिसमें किसान मजदूर के बेटा बेटी, उसके जो अपने जो पढ़े लिखे, और उस दर्द को, उस पीड़ा को महसूस जिन्होंने किया हो, उस तकलीफ़ों को नज़दीक से जिन्होंने देखा हो, ऐसे ग्राउंड के उस किसान मजदूर कमेरा वर्ग के बेटा बेटी जब तक वो राजनीति में नहीं आएंगे, युवा चेहरे नई सोच के, तब तक ये सिस्टम नहीं बदल सकता, ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकती। और ये राजनीतिक दल और इनके नेता ये उन ईमानदार, उन युवाओं को कभी मौका देते नहीं, क्योंकि ये तो अपने चाटुकार गुलाम जो इनके पीछे दिन रात घूमते रहते हैं, जो इनको भगवान मानते हैं, ये सिर्फ उन्हीं को टिकट देते हैं। तो मैंने ऐसे किसान मजदूर के ईमानदार और पढ़े लिखे युवाओं को, बेटा बेटी को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मैंने इस राजनीतिक दल का, हम लोगों ने सब ने मिलकर एक राजनीतिक दल का गठन किया है, जन सेवा की सोच के लोगों ने। और इसमें धरातल से ऐसे युवाओं को मौका देकर इस राजनीति में लेकर आएंगे जो ईमानदार और जन सेवा की सोच लेकर इस समाज के लिए कुछ करना के सोच रखते हों। तभी ये व्यवस्था, ये सिस्टम बदलेगा, तभी लोगों का विश्वास बहाल होगा। नहीं तो लोगों का इन सारे पार्टियों का राज देख लिया, सब नेता देख लिए, अब उनका विश्वास डगमगाया हुआ है। लेकिन कुंडू साहब देखिए, जब आपने यात्रा कर रहे थे तो मतलब जो कांग्रेस पार्टी है उसका कहना है भाई जो हरियाणा है जाटलैंड इलाका है और जाटों के वोट खराब करने खातर बीजेपी की बी टीम है बलराज कुंडू, तो इसलिए छोड़ रखा है जाटों के वोट खराब करने खातर। और लेकिन कुछ पार्टियां कहे भाई ये कांग्रेस की बी टीम है, ये मामला की है भाई, बी टीम किसकी के उसका है? देखिए, एक पुराना इतिहास देख लीजिए, हर प्रदेश का, हरियाणा का नहीं, हर प्रदेश में 4-5 राजघराने का एक ऐसा माफिया है, वो किसी भी एक आम परिवार से उठकर आए किसी किसान मजदूर के बेटे को आगे बढ़ने का रास्ता क्लियर नहीं करते। आज तक इस हरियाणा की, हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत ही बिरले ऐसे चेहरे होंगे जो उस लेवल से उठकर और एक ईमानदारी की सोच लेकर जो इन्होंने राजनीति में आगे बढ़ने दिया होगा। नहीं तो उनको पहले ही उनकी राजनीतिक हत्या कर दी जाती है, उनको किसी न किसी ऐसे चक्करों में फंसा दिया जाता है। क्योंकि ये पुराने राजधानी, ये धन बल से इतने मजबूत और स्ट्रॉन्ग हैं, इनकी जड़ें इतनी गहरी फैली हुई हैं कि नए किसी किसान मजदूर के बेटे को आगे नहीं बढ़ने देते। उसी का नतीजा है। मैं आपसे पूछता हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव लड़ती है तो वो किसान की जाट की वोट नहीं पड़ती, उस पर वो लांछन नहीं लगता है। बलराज कुंडू अगर अपना कैंडिडेट उतारता है तो उस पर ये लांछन लगता है। ये लांछन पहले वो बाई इलेक्शन हुआ था गोहाना का, मैंने अपना कैंडिडेट उतारा तो चारों तरफ से सोशल मीडिया में मेरे ऊपर 20 तरह की बातें हुई, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल ने अपना कैंडिडेट उतारा तो उसको किसी ने बोला, क्योंकि ये घराने बन चुके हैं। चौटाला फैमिली, हुड्डा फैमिली, भजनलाल फैमिली, बंसीलाल फैमिली, राव इंद्रजीत फैमिली, ये ऐसी फैमिलियां हैं, ये किसी नए किसान मजदूर बेटे को आगे नहीं निकलने देता। उसी का नतीजा है इस प्रकार की। अब मैं इस बात से हैरान हूँ, कहीं इधर उकलाना में जाता हूँ, वहाँ कोई प्रयास करता हूँ तो लोग कहते हैं हुड्डा ने छोड़ रखा है। उधर सफीदों में कोई काम करता हूँ, उधर रोहतक की तरफ करता हूँ तो वहाँ कहते हैं बीजेपी ने छोड़ रखा है। पहले ये तो डिसाइड हो मैं छोड़ किसने रखा हूँ। ये टोटली वो चर्चाएं हैं, वो भ्रांतियां हैं, ये लोग ये राजनीतिक दौर फैलाते हैं जो किसी आम घर से उठ के आए हुए। क्योंकि
बलराज कुंडू ये तो सारे राजकुमार हैं इनके बेटे, ये तो सोने चांदी की चमचों में पैदा हुए हैं। बलराज कुंडू तो गांव की सरजमी मिट्टी में पैदा हुआ है, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा है, जोड़ में नागे स्कूल में जा रहा है, खेत का हर काम कर रखा है। बलराज कुंडू को उस तकलीफ़ का पता है। बलराज कुंडू पुलिस की फौज की भर्ती में लाइन में लगा हुआ है। बलराज कुंडू को उस ग्रामीण अंचल के युवाओं की बेरोजगारी और किसान की तकलीफ़ों का पता है। तो बलराज कुंडू के पास अगर वो कलम और ताकत आती है तो वो उनके लिए काम करेगा। अगर वो उनके लिए काम करेगा तो इनका लिफाफा पट जाएगा, लोगों को इनकी असलियत का पता लग जाएगा। ये जिस प्रकार से राजा बनकर इस प्रदेश और समाज का शोषण करते आए हैं और लोगों को अपने सामने दरवाजे से राजा की तरह अपने दरवाजे पर ये झुकाते आए हैं, वो प्रथा बदल जाएगी। 1 तारीख है हरियाणा दिवस पर जो रैली होगी जी, उस रैली के बारे में मतलब बताओ भाई, क्या कुछ हो सकता है? मतलब हरियाणा की राजनीति में कुछ नया पलटवार होगा? देखिए उस 1 नवंबर 2023 को, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश बना था। आज प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, अपने आप को ठगा हुआ और लुटा हुआ महसूस कर रहा है। इस 1 नवंबर 2023 को हम हरियाणा प्रदेश की, नए हरियाणा प्रदेश की एक नींव रखेंगे और लोगों को उस दिन हम ये बताएंगे हमने ये पार्टी क्यों बनाई है, इसकी वजह क्या है और हमारा मैनिफेस्टो क्या होगा, क्या हम करने की सोच लेकर इस राजनीति में इस दल को बनाए जा रहे हैं, हमारा रोड मैप क्या होगा, हमारे किस तरह के लोग इसके अंदर पार्टी के अंदर टिकट देंगे हम उन लोगों को, हमारा क्या झंडा और डंडा होगा। उन सब विषयों को लेकर इस प्रदेश की जनता को हम बताएंगे और उनसे सहयोग मांगेंगे और एक नया हरियाणा की इबादत, एक खुशहाल हरियाणा, एक ऐसा हरियाणा जिसका युवा के पास रोज़गार होगा, एक ऐसा हरियाणा जिसका किसान खुशहाल होगा, एक ऐसा हरियाणा जिसका हर गरीब उस दलदल, गरीबी की दलदल से निकल के बाहर निकलेगा, एक ऐसा हरियाणा जिसमें ना भ्रष्टाचार होगा, ना लूट होगी, ना महंगाई होगी, एक ऐसा हरियाणा जिसमें 36 बिरादरी का भाईचारा होगा, एक ऐसा हरियाणा जो पहले का जहाँ दूध दही का खाना, ऐसा मेरा हरियाणा। ऐसे हरियाणा की बात करें सर, क्या मतलब 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर उसके लिए भी कोई डिस्कस किया जाएगा कि भाई कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए मुझे जितने भी अच्छे पढ़े लिखे युवा और जवान चेहरे मिलेंगे, वो 10 मिलते हैं तो मैं 10 पे चुनाव लड़ाऊंगा, वो 20 मिलते हैं तो मैं 20 पे चुनाव लड़ाऊंगा, 50 मिलते हैं तो 50 पे चुनाव लड़ूंगा और 90 मिलते हैं 90 पे चुनाव लड़ूंगा। लेकिन ऐसे किसी चले हुए कारतूस या वरिष्ठ आदमी को टिकट नहीं दी जाएगी, ना किसी टिकट का सौदा और बेचा जाएगा। वो टिकट उसको दी जाएगी जिसको उस विधानसभा के लोग चुन के बोलेंगे कि इस युवा को, इस युवती को, भाई बहन को, जिसको वो हाथ लगाएंगे कि हमारा प्रतिनिधि ये करेगा, इसको आप टिकट दीजिए, उसको चुनाव लड़ाएंगे। बलराज जी, लास्ट में रैली के बारे में जो हमारे दर्शक है, क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? मेरा प्रदेश के सभी भाई बहनों से, आप सब से एक निवेदन है कि ये 1 नवंबर की रैली इस लूट और झूठ की राजनीति को ख़त्म करने, 1 नवंबर की रैली इस प्रदेश के युवा का जो भविष्य आज अंधकार में है, जो अब बेरोजगारी की ऐसी दलदल में फंसता जा रहा है, उसको बचाने के लिए ये 1 नवंबर की रैली इस किसान के साथ जिस प्रकार का व्यवहार होकर उसको आज इतनी गर्दिश में धकेल दिया है, उस किसान को बचाने की एक सोच लेकर, एक नई क्रांति करने को लेकर है। 1 नवंबर की रैली इस प्रदेश से लूट और झूठ की इन राजघरानों की राजनीति को ख़त्म करने के लिए 1 नवंबर की रैली भाजपा और जजपा की इस ठगबंधन सरकार को प्रदेश की से बाहर उखाड़ फेंकने के लिए एक नई नींव और इबादत रखने की रैली है। तो मेरा आप सबसे निवेदन और प्रार्थना है, 1 नवंबर की इस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जो है ना मेरा साथ देने के लिए, इस प्रदेश को बचाने के लिए मेरा साथ कंधा से कंधा मिला के इसमें भागीदारी करें, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद कुंडू साहब। तो देखिए, हरियाणा प्रदेश के एक वो चेहरे जो कि एक ये कहूँगा भाई अपने हरियाणवी भाषा में कहा गया भाई, जो अगर ये एक ईमानदार की बात करा तो बलराज कुंडू अपने खुद के हल्का बात कर लो, चाहे पूरे 90 हल्कों से बात कर लो, वो बलराज कुंडू हमारे साथ थे। और 1 नवंबर को इनकी जो होने वाली रैली है उसमें देखेंगे हरियाणा की राजनीति के अंदर कितना के कुछ बदलाव लाते होंगे। अगली वीडियो तक दे मेरे को इजाजत। 1 नवंबर की रैली भी आपने इन्हीं पेजा पर, इन्हीं चैनल पर लाइव दिखावांगे।
आपका अपना संदीप हरियाणा, जय भारत, जय हिंद।